वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 की शुरुआत कर दी है और इस बजट में वित्त मंत्री ने अपना 8वां बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है और इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा जहां उत्पादन कम है। इसमें राज्यों के साथ मिलकर पीएम धन धान्य योजना को चलाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस योजना का लाभ 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण इलाकों में समृद्धि के लिए राज्यों के साथ मिलकर इसके लिए नई नीतियां बनाई जाएंगी। इसमें तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए 6 साल का स्पेशल मिशन रखा जाएगा। केंद्र की एजेंसियां 4 साल में तुअर, उड़द और मसूर दाल खरीदेंगी। इसके साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड का गठन भी किया जाएगा, जिससे सब्जी और फलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ योजना को चलाया जाएगा। Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. बता दें कि पीएम धन धान्य योजना के जरिए 100 जिलों को कवर किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्यों के साथ मिलकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीतियां तैयार की जाएंगी। इसके अलावा दालों में आत्मनिर्भरता के लिए नई नीतियों का ऐलान किया गया है और जिस मखाना बोर्ड की बात हमने की, उससे बिहार के किसानों के लिए विशेष कदम उठाने की पहल की जाएगी। वहीं सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर नई नीतियों पर काम करेगी और ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाई जा सके। इससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा और इसका सीधा फायदा किसानों को उनकी आय में मिलेगा। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 जिलों में विशेष योजना लागू करने की घोषणा की है और सरकार के इस नए कदम से देश का किसान अब नई पारी की शुरुआत कर सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हितों को ध्यान में रख उनके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य देश के उन जिलों को लाभान्वित करना है जहां कृषि उत्पादन कम है। योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर नीतियां तैयार करेगी ताकि कृषि उत्पादन में और ज्यादा इजाफा हो सके और किसानों को आय बढ़ाने में मदद मिल सके। सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने की एक कोशिश है। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उत्पादन बढ़ सके। इसके साथ ही किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए मुफ्त उर्वरक दिए जाएंगे। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पंप और दूसरी चीजों को लेकर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। खेती के बारे में नई तकनीक को समझाया जाएगा और कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करने के बारे में भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। सरकार की इस योजना का लाभ खासतौर पर देश के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। ऐसे किसान जो खेती करते हैं और अपनी आय बढ़ाने में सरकार से मदद चाहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत महिला कृषकों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आगे आएं। बाकी फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।